रामलाल रोज सुबह सुबह सैर करने के लिए और ताजी हवा लेने के लिए अपने गांव के सबसे खूबसूरत बगीचे में सैर करने जाता था, जिससे काफी उम्र होने पर भी रामलाल की सेहत सही रहती थी। रामलाल एक दिन सुबह सुबह ही बगीचे में सैर करने के लिए गया हुआ था। रामलाल वहां पर देखता है कि बगीचे में एक खूबसूरत गाय खड़ी है। आज के पहले रामलाल ने वो गाय वहां पर पहले कभी नहीं देखा था और बोला, हे भगवान, इतनी खूबसूरत गाय आज के पहले मैंने तो कभी नहीं देखी। क्या ये गाय मुझे मिल जाएगी? अगर ऐसा हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। चलो इसको पकड़ के ले चलता हूँ अपने घर को। रामलाल इतनी खूबसूरत गाय को देखकर सोचा कि इसको अपने घर ले चलता हूँ। रामलाल उस गाय को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन गाय भाग जाती है। रामलाल दौड़कर उस गाय की पूंछ को पकड़ लेता है। वो गाय तो रुकी नहीं, बल्कि वो तो हवा में उड़ने लगती है। उसके साथ साथ रामलाल भी उड़ने लगता है। रामलाल जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ जाता है तो डर जाता है। रामलाल गाय की पूंछ को और मजबूती से पकड़ लेता है। उसको लगा शायद गाय छलांग लगा रही है, लेकिन गाय तो बस ऊपर और ऊपर उड़ने लगती है। रामलाल पूरी मजबूती से गाय की पूंछ को पकड़ लेता है। बस और क्या था, गाय आसमान में उड़ती चली जाती है। रामलाल कुछ कर भी नहीं सकता था, बस गाय की पूंछ को पकड़े रहता है और गाय के साथ आसमान की यात्रा कर रहा था। रामलाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह आसमान में इस तरह से घूमेगा, लेकिन बेचारा रामलाल कुछ कर भी नहीं सकता था। बस वो यही सोच रहा था कि ये गाय कहाँ जा रही है और कब जमीन पर उतरेगी। गाय आसमान में उड़ते उड़ते एक जगह जाकर जमीन पर आ जाती है, लेकिन ये कौन सी जगह है, रामलाल को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। रामलाल जैसे ही जमीन पर आता है, तुरंत ही गाय की पूंछ को छोड़ देता है। रामलाल हे भगवान, ये मैं कहाँ पे आ गया? ये कौन सी जगह है? एक गाय तो मुझे मरवा डालेगी। पता नहीं कहाँ आ गई और मुझे भी लेके आ गई, और मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। चलो जल्दी जल्दी इस गाय के पीछे ही लग जाता हूँ। जहाँ जाएगी उसी तरफ चलूँगा मैं भी। रामलाल उसी तरफ जाता है जिधर गाय गई होती है। कुछ आगे जाने के बाद रामलाल को वो गाय तो दिखाई नहीं देती, लेकिन एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। रामलाल ने तो सेब बहुत खाए थे, लेकिन उस सेब के पेड़ को देखकर बोला, क्या गजब के सेब के पेड़ हैं। सेब तो मैंने बहुत सारे खाए हैं, लेकिन आज तक ऐसा सेब नहीं खाया। देख के ही मन में लालसा जाग रही है कि इसको खा लूं। लेकिन काश से मिल जाता ना, तो मैं इसको आज भली खा ही लेता। लेकिन मुझे तो लग नहीं रहा कि मुझे मिल पाएगा ये सेब। काश, हे भगवान, ये सेब मुझे मिल जाते और मैं पेट भर खाता इसको आज। रामलाल जैसे ही हाथ को आगे बढ़ाता है, रामलाल के हाथ में एक सेब अपने आप आ जाता है। ये सब देखकर रामलाल के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। रामलाल उस सेब को तुरंत ही खा जाता है और बोला, क्या स्वाद था इस सेब में। आज के पहले ऐसा स्वाद वाला सेब मैंने कहीं नहीं खाया। पेट भर गया एक ही सेब में। गजब का स्वाद है इस सेब में भाई। अब तो बस एक ही इच्छा रह रही है कि अपने घरवाली के हाथों का बनाया हुआ लड्डू मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अरे हाँ, याद आया कि मेरी घरवाली ने तो घर पे लड्डू बना के रखे होंगे। लड्डू का नाम सुनते ही पेट में चूहे दौड़ने लगे। काश यहाँ पे मिल जाते तो पेट भर जाता। अरे ये क्या, ठीक मेरी घरवाली के जैसे ही लड्डू भी मिल गए। क्या बात है, यहाँ तो जो भी मांगो सब इच्छा पूर्ति हो जाती है। बस सब कुछ खा लिया, अब कुछ भी नहीं खाया जाएगा। पेट पूरी तरह भर गया। बस एक खाट मिल जाए तो सोने में मजा आ जाए। रामलाल पीछे मुड़कर देखता है कि एक
खूबसूरत बेड है। रामलाल उसी बेड पर सो जाता है। उधर रामलाल की पत्नी उर्मिला और बेटा रामलाल का इंतजार कर रहे थे। रामलाल का बेटा चेतराम बोला, माँ, पिताजी का कुछ पता नहीं लगा। पूरे गांव में मैंने खोज लिया, कहीं भी नहीं पता लगा उनका। पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह सुबह गए थे बगीचे में घूमने के लिए और अभी तक आए नहीं। कुछ काम था उनसे। बेटा चेतराम, देखो तुम्हारे पिताजी इधर ही कहीं होंगे गांव में, नहीं तो उनको आम खाने की बहुत इच्छा होती है। हो सकता है कि आम के बगीचे में कहीं हो। जाओ तुम उनको अच्छी तरह से पता करो। हो सकता हो न हो वो आम के बगीचे में ही होंगे। गांव वालों से पूछ लेना और लेके ही आना अपने पिताजी को। चेतराम पूरे गांव में और आम के बगीचों में सब जगह ढूंढता है, लेकिन रामलाल का कुछ पता नहीं लगता। बोला, पिताजी को तो पूरे आम के बगीचों में भी ढूंढ लिया, चाचा हरिराम के भी बगीचे में ढूंढ लिया। अक्सर पिताजी यहीं आया जाया करते थे, लेकिन गांव वालों से भी पता किया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये पिताजी भी बुढ़ापे में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अम्मा परेशान रहती है और मुझे भी परेशान कर देती है। चलो कुछ आगे चल के गांव वालों से या दूसरे गांव वालों से पता करता हूँ कि आखिर पिताजी कहाँ चले गए। कई दिनों के बाद रामलाल सुबह सुबह वापस आ जाता है। उर्मिला अपने पति को देखकर चौंक जाती है, कहती है, अजी आप आ गए, कहाँ चले गए थे इतने दिनों तक? फिर रामलाल अपनी सभी बातों को अपनी पत्नी उर्मिला को बताता है। रामलाल की पत्नी उर्मिला ऐसे बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है, सुनो जी, आप जैसा बता रहे हो मैंने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सुना है। ऐसा तो आप घूम के आ गए, लेकिन हम लोगों को कब घुमाने ले चल रहे हैं? अगर आप चाहो तो हम लोग भी घूम सकते हैं उस लोक में, तो कब तक चलेंगे हम लोग? रामलाल अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ फिर उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन रामलाल की पत्नी उर्मिला अपने दरवाजे में बैठी हुई थी, तभी उसकी पड़ोसन सरल वहां से गुजर रही थी। सरला को देखकर उर्मिला सरला से बोलती है, सुन सरला, कहाँ जा रही है? मेरा एक काम कर दियो, मेरे घर की ना रखवाली करते रहना। मैं 4-5 दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, तो मेरे घर की रखवाली करते रहना, ठीक है सरला? क्या हो गया मौसी जी, कहाँ जा रही हो आप 4-5 दिनों के लिए? आज के पहले तो इतने दिन कहीं भी नहीं रही हो आप। ये कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं मौसी जी, कुछ तो बात जरूर है, आप मुझसे छुपाना चाहती हो। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हो? ऐसी कोई बात नहीं है सरला, थोड़ा पास आ बताती हूँ। तेरे मौसाद गए थे इच्छा पूर्ति लोक में, वहाँ पे उन्होंने जो भी मांगा सब उनकी इच्छा पूरी हुई। मैं भी वहीं जाऊँगी और रामचेत भी, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि 4-5 दिन मेरे जो है घर की रखवाली करते रहना। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं, आप भी जाओ और रामचेत भैया को भी ले जाना। आप बेफिक्र जाओ, मैं आपके घर की पूरी रखवाली करूँगी, आप चिंता मत करना। आप लेकिन वापस आना तो ज़रूर, मुझे कुछ देना ज़रूर। ठीक है मौसी, आप और रामचेत भैया दोनों चले जाना, मैं चल रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। सरला उर्मिला की बातों को सुनकर गांव में जा ही रही थी। वह विमला के घर के आगे से गुजर रही थी और विमला बहन, उर्मिला मौसी तो रामलाल मौसा के साथ इच्छा पूर्ति लोक में जा रही है, एक खूबसूरत गाय के साथ, और मुझे बता रही थी कि अब मेरे घर की रखवाली करते रहे। क्या बात कर रही हो सरला बहन, ऐसी भी जगह होती है क्या? तब तो जरूर चलूंगी मैं भी। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में जंगल के आग की तरह फैल जाती है। हर कोई बस रामलाल के साथ उसे लोक में जाना चाहता है। एक दिन सुबह सुबह रामलाल और उसकी पत्नी और उसका बेटा उसी बगीचे में जाते हैं। आगे आगे रामलाल और उसकी पत्नी चलते हैं, पीछे उसका बेटा रहता है।
बेटे के पीछे पूरा गांव भी पीछे पीछे चल देता है। हर कोई उस जादुई लोक में जाने को आतुर था। रामलाल उस जादुई गाय के पास जाकर कहता है, देखो उर्मिला, ये वही गाय है, रहस्यमयी गाय, जो मुझे उस लोक में ले गई थी जहाँ इंसानों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे ही मैं इस गाय की पूंछ को पकड़ूंगा, आप सभी लोग एक एक करके एक दूसरे के पैर को पकड़ लेना। जैसे ही रामलाल गाय की पूंछ पकड़ता है, ठीक उसके बाद उसकी पत्नी उर्मिला रामलाल के पैर को पकड़ लेती है। उसके बाद उनका बेटा चेतराम अपनी माँ के पैर को पकड़ लेता है। तभी गांव वाले भी चेतराम के पैर को पकड़ लेते हैं। एक एक करके सभी गांव वाले एक दूसरे के पैरों को पकड़ लेते हैं। गाय आसमान में उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते आसमान की तरफ जाने लगती है। जैसे ही गाय आसमान में कुछ ऊंचाई पर पहुंचती है, उर्मिला की पड़ोसन सरला पूछती, मौसा जी, उस लोक में कितने बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं, बताओ एक बार। रामलाल भी आप देखा न ताव गाय की पूंछ को छोड़कर बताने लगा कि बेटा सरला, उसमें तो बहुत बड़े बड़े और स्वादिष्ट लड्डू मिलते हैं। रामलाल भी आप देखा न ताव गाय की पूंछ को छोड़कर बताने लगता। तभी गाय की पूंछ रामलाल के हाथ से छूट जाती है और गाय आगे को निकल जाती है। रामलाल वहीं पर रह जाता है। इसके बाद एक एक करके सभी गांव वाले आसमान से गिरना शुरू कर देते हैं और सभी लोग एक एक करके नदी में गिर जाते हैं। गांव वालों का लालच गांव वालों को ले डूबा।